हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए मार्केट भविष्य के न्यू एपिसोड में। तो ये वाला एक्सपायरी कुछ उठा पटक रहा और 12:30 बजे के बाद अचानक से मार्केट में वन साइड मूव हो गया। ये थोड़ा अंदाज़ा था मुझे कि वन साइड मूव होगा, बट किस साइड में होगा ये मैं आज रॉन्ग हो गया। बट क्लियर कट एक चीज़ समझ में आती है कि आज जिस भी तरीके से मार्केट ने बिहेव किया, वन थिंग इज़ वेरी श्योर कि मार्केट में ये सारा गेम एक्सपायरी के लिए हुआ। तो अगर आप भी इसी चीज़ को बारीकी से समझना चाहते हो तो एमएफटी प्रोग्राम को ज्वाइन करना मत भूलेगा। आज फिर से एमएफटी प्रोग्राम के 2 एपिसोड अपलोड होंगे जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये कोई ऐसा कोर्स नहीं है जो लोग आप लोगों से 50,000, 80,000, 1 लाख रुपए लेकर सिखाते हैं। इट जस्ट अ बेसिक प्रोग्राम कि मार्केट को समझे कैसे और समझने के बाद उसको परखे कैसे। आखिर मार्केट में आप लोगों का सही दुश्मन कौन है? क्या आप हैं, इमोशन है, ग्रीड है, या पीपल ऑफ ग्रुप्स जिसको आप ऑपरेटर्स का नाम देते हो? तो मार्केट में बहुत ऐसे प्लेयर हैं जो आपको बोलेंगे ऑपरेटर ट्रैपिंग, ऑपरेटर ट्रैपिंग। भैया, ऑपरेटर ट्रैपिंग कुछ नहीं होता। मल्टीपल पोजीशन एक ही टाइम पर सेट किया जाता है तो वो पोजीशंस आप भी देख सकते हो, आप भी उन्हें ट्रैप कर सकते हो अगर आपके पास वो सिस्टम है तो। अब आप लोग जीरोधा, काइट, ग्रो ऐसे सिस्टम्स यूज़ करते हो जहाँ पे आपको वो टूल्स की कोई जानकारी होती नहीं। वी आर यूजिंग द टर्मिनल्स। टर्मिनल्स के अंदर हमें आज भी बेस्ट 50 दिखाई देते हैं कि कैसे उन प्लेयर्स को सेट किया जाता है, कैसे आप लोगों के स्टॉप लॉस को देखा जाता है, कैसे एक बड़ी पोजीशन के अंदर एंट्री मिड के बीच, मिड में लेकर और ऊपर लिया जाता है। इन्हीं सब चीज़ों का विश्लेषण करके हमने एमएफटी प्रोग्राम किया है ताकि आपको वो मार्केट के सही सारी चीज़ें बारीकी से सीखें। हो सकता है इसमें से बहुत सारा कंटेंट लेके लोग अपने पेड कोर्स में ऐड करें, बट आपको ट्रैप नहीं होना। जहाँ कहीं भी आप इस चीज़ को देखते हैं वहाँ हमें रिपोर्ट ज़रूर करना ताकि हम एक लीगल एक्शन ले सकें। थैंक यू सो मच। तो गाइज़, यहाँ पे क्लियर कट आप लोगों को एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि मार्केट में आज जो भी हुआ है वो एक्सपायरी से रिलेटेड हुआ है और अब नेक्स्ट एक्सपायरी आ गया है। तो यहाँ पे 56,256 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। तो आपने इस चीज़ को भली भांति समझ लेना है। अगर तो मार्केट इसके ऊपर चलता है तो नॉन स्टॉप तेज़ी देखने को मिलेगी जो कि रहेगा 56,856 एंड 57,256। एक बात का ध्यान रखना, 7 फिगर इज़ माय फेवरेट फिगर। तो ये मार्केट में आपको चीज़ क्लैरिटी से समझनी पड़ेगी कि किस तरीके से मार्केट में बिहेवियर हो रहा है। यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट है, उसको मत भूलना। 55,456 विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट। अगर तो ये क्रूशियल सपोर्ट यहाँ पे अच्छे तरीके से सरवाइव करती है तो ये ऊपर की साइड में बहुत अच्छा चीज़ आपको देखने को मिलेगा रैली। अगर तो ये सरवाइव नहीं कर पाता ऊपर और नीचे की तरफ में वापस की साइड में आता है तो आपने रेडी रहना है। 55,156 से लेके 54,856 तक की रेंज आपको देखने को मिलेगी। वन थिंग इज़ वेरी श्योर, अगर 54,856 के नीचे बाजार दो आधा घंटा भी रुक गया और 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग इसके नीचे हो गई, देन यू विल सी द ब्लड बाथ। एंड वन मोर थिंग, इन नेक्स्ट 1 वीक मार्केट में एक र्यूमर्स है, आपका ध्यान नहीं जा रहा है, कुछ भी हो सकता है। दो देशों के बीच का विवाद वापस से हो सकता है फॉर नेक्स्ट वीक। कीप आइज ऑन डैट। एक बात ध्यान रखना, मार्केट फिर दोबारा टॉप की तरफ आएगा अगर इस तरीके का न्यूज़ आए तो। आपको अच्छे से पता है, मैंने एमएफटी प्रोग्राम में ये चीज़ आपको ऑलरेडी सिखा दिया है, राइट? तो ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्लियर कट मैंने आपको डायरेक्शन बता दिया है। यहाँ पे आपको अगर देखोगे, यहाँ पे कुछ स्टॉक्स की तरफ आपने ध्यान रखना है, जैसे कैन बैंक। कैन बैंक में भी अगर आप देखोगे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 111 एंड 117 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। आज वही हुआ, वो लग के ही अचानक से मार्केट में फॉल स्टार्ट हुआ। देखो, सारी चीज़ जब एक तरीके से बढ़ती हैं इसका मतलब है कि एक नेचुरल बिहेवियर हो रहा है जिसमें सब लोग एक्सपायरी की गेम की तरफ जो गेम करना चाहते थे वो सक्सेसफुल हो गए। अब मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपने देखा होगा कि एक्सपायरी पे वो सारा गेम नहीं होता।
शॉर्टर्स को पकड़ लिया जाता है, राइटर्स को पकड़ लिया जाता है, उनकी पोजीशंस के ऊपर डिपेंड होता है कि वो शॉर्ट कवरिंग कितना होगा। तो यहाँ से ये चीज़ आपको भली भांति समझ में आ गई होगी। लेकिन यहाँ पे कुछ स्टॉक ऐसे अभी भी दिखा रहे हैं जो कि मंदी साइड में प्ले करने का दिखा रहे हैं, जैसे कि आईसीआई बैंक है ना। अगर देखोगे आईसीआई बैंक देखोगे तो वो भी आपको क्लियर कट एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि आईसीआई बैंक में भी इस तरीके का बिहेवियर शो हो रहा था। लेकिन आज एक्सपायरी पे जाते जाते ये सारी चीज़ अचानक से ट्रेंडिंग चेंज कर गई। इसका मतलब सब चीज़ों में एक ही तरफ का रुझान है। अगर कोई प्लेयर ये सोच रहा है कि मार्केट तेज है, मार्केट तेज के साथ साथ वो कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को भी ये सोच रहे हैं कि ये सेक्टर भी इसके साथ बूम होगा। उसमें बैंकिंग सेक्टर में आईसीआई बैंक, कैनरा बैंक, तो इनकी तरफ आपने फोकस रखना है, राइट। तो यहाँ से अब आ जाते हैं हम निफ्टी की तरफ। तो यहाँ से आ जाते हैं अब हम निफ्टी की तरफ, और निफ्टी में क्लियर कट डायरेक्शन है। देखो, अगर आपको सही मायने में तेज़ी करनी है, मंदी करनी है, इट्स अप टू यू कि कहीं से भी कर लो। बट आपने अगर सेफली तरीके से करना है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। 25,247 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। अब बैंक निफ्टी पहले तेज़ दिखा रहा है और निफ्टी अभी तेज़ी में नहीं दिखा रहा है। तो आपने क्या करना है, बैंक निफ्टी को फॉलो करना है। जैसे ही बैंक निफ्टी की लक्ष्मण रेखा क्रॉस हो जाएगी, फोकस ऑन द सेम थिंग, आपने उसी फ्लो की तरफ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर कट डायरेक्शन है कि 24,747 विल एक्ट एज क्रूशियल सपोर्ट। अगर मार्केट में ये ब्रेक हो जाता है, लोअर साइड में आपको देखने को मिलेगा 24,570 से लेके 24,447 तक की रेंज आपको नीचे की साइड में देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, जो बायर्स का बिहेवियर है वो आज बैंक निफ्टी की तरफ ज़्यादा एग्रेसिव था, जबकि निफ्टी की तरफ सुबह एग्रेसिव था। अगर आप लोगों ने देखा होगा, पहले भी कई बार मैंने आप लोगों को बताया है कि इस तरीके की रैलीज़ में आपको क्लियर कट एक चीज़ समझ में आएगी। जब भी रैली वन साइड होगी, देखो रैली वन साइड होके और थोड़ा सा इस तरीके से हो रहा है, तो ये सिंबल है रिकवरी मोड का कि नीचे से रिकवरी होगा। उसी तरीके से बाज़ार में ऊपर की साइड में जब जाता है बाज़ार, तो उस साइड में भी इसी तरीके से मूवमेंट होता है। तो ये बहुत कम प्लेयर्स जानते हैं जो स्पेशली निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर ही काम कर रहे हैं। स्कैल्पर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो ट्रेंड फॉलोइंग काम करते हैं 90% केसेस में वो लोग रिवर्स साइड में ही प्ले करते हैं, क्योंकि रिवर्स साइड में उनका हमेशा जो फोकस होता है वो रिस्क रिवॉर्ड पे होता है। इस मार्केट में दो प्लेयर हैं जो पैसा कमा रहे हैं। पहला, जो रिस्क को प्रॉपरली मैनेज करके अपनी टेक्निक्स को का इन्वॉल्वमेंट करके उसको कंट्रोल करके रखता है। दूसरा, जिसके पास मार्केट का सही लैंग्वेज है और वो इजी वे में उस पैटर्न को बार बार देख रहा है और समझ रहा है। जैसा कि आपने कई बार मेरी वीडियो में देखा होगा कि मैं हमेशा कुछ पैटर्न्स की बात कर रहा हूँ। तो ये एक्चुअल में ये पैटर्न्स क्या हैं? पैटर्न्स मीन्स रिपीटेशन ऑफ बिहेवियर्स। तो रिपीटेशन ऑफ बिहेवियर क्लियर कट यहाँ पे बोलता है कि अगर मार्केट में नीचे की साइड में जाता है और बिहेवियर उसी तरीके से हो रहा है। देखो, मार्केट में एक गैप यहाँ पे पेंडिंग है। आखिर ये गैप पेंडिंग क्यों है? तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये गैप पेंडिंग क्यों है। वापस से मार्केट रिवर्स साइड में आया, वापस से इसी तरीके से घुमा और वापस से इसी तरीके से नीचे आके वापस से ऊपर गया। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन दैट द बिहेवियर इज अगेन एंड अगेन रिपीटिंग द पैटर्न्स। तो ये आपको ना क्लियर कट समझ में आ जाएगा इस थ्योरी से। तो यहाँ पे अगर फ्रेश राउंड ऑफ तेज़ी अगर आपको करना है तो फ्रेश राउंड ऑफ तेज़ी जस्ट आफ्टर 25,247 के बाद ही करना है। एक चीज़ को आपने हमेशा मार्क में रखना है, मार्केट में जब कभी, ये मैं एक लॉजिक बता रहा हूँ आपको, आपको इसको मार्क करके रखना है। जब कभी मार्केट किसी भी पॉइंट से एकदम सडन ड्रास्टिक अप होता है या डाउन होता है, तो हमेशा ध्यान रखना वो अप और डाउन के पास वापस से मार्केट आता है तो वहीं से वही चीज़ फॉलो होगी। अभी एक बात ध्यान रखना इस चीज़ को, देखो अभी भी मार्केट यहाँ से लगातार ऊपर गया, वापस नीचे आया, वापस से उसी रेंज से नीचे आया। अब मार्केट को एक नया ड्रास्टिक पॉइंट चाहिए, तो वो ड्रास्टिक पॉइंट आएगा कैसे? या तो वो नीचे की साइड में आएगा या ऊपर की साइड में आएगा।
अगर ड्रास्टिक पॉइंट ब्रेक हो गया तो आपको किस तरीके की सेटअप्स का और बिहेवियर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये सब चीज़ की जानकारी आपको एमएफटी प्रोग्राम में मिल जाएगी। फ़िलहाल एमएफटी प्रोग्राम में अभी मीडिया लैंग्वेज के ऊपर बात हो रही है, क्योंकि ये सबसे पहले ऐड किया हुआ है, क्योंकि ये चीज़ आपको सिखाते एक बार सिखाना है, फिर बार बार उसी चीज़ को बता बता कर आपके माइंड के अंदर वो चीज़ को बिल्कुल पॉलिश करके इंसर्ट करना है, ताकि जब कभी आपके माइंड के सामने वो सेम सिचुएशन आए तो ऑटोमेटिकली वो माइंड से उठ के आ जाए। ऐसी कंडीशंस में मैंने ये तरीका बताया था, और रिपीटेशन ऑफ पैटर्न्स मैंने खुद भी चेक किया है, ताकि आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा सकें। एक बार आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया, आपको किसी के प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है। ट्रेडिंग में दो ही चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ग्राउंड में बैठकर ट्रेडिंग कैसे करना है और प्रॉफिट लेके घर कैसे जाना है। इस प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ पर फोकस होगा। तो ध्यान रखना, डोंट मिस, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, टेलीग्राम लिंक को आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको एमएफटी प्रोग्राम की सारी डिटेल टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हाय गाइस, मार्केट में फोर्स सेलर तो बहुत है, किससे सीखना है, क्या सीखना है और कब सीखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको मार्केट में आप किस तरीके से मार्केट को सीख सकते हैं। सबसे पहले आपको मार्केट को सीखने के लिए मार्केट की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। दूसरा, आपको ट्रेडर लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। तीसरा, आपको मीडिया लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि मार्केट में ऐसा प्रोग्राम है किसके पास। मार्केट में ऐसा प्रोग्राम किसी भी पर्सन के पास नहीं है। दिस प्रोग्राम इज़ ओनली डिज़ाइन बाय मी। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भापा है, परखा है और समझा है कि आखिर मार्केट की सही लैंग्वेज है क्या, आखिर मीडिया का कितना बड़ा रोल है, आखिर ब्रोकर का रोल क्या है, आखिर ट्रेडर की एक कौन सी ऐसी गलती है जिसकी वजह से सब लोगों को प्रॉब्लम होती है ट्रेडिंग करने में। क्या आपको पता है ट्रेडिंग में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? ऑर्डर पंचिंग। आप जिस रेट पे ट्रेड करने जाते हो वो रेट आपको मिलता नहीं है, इमोशन में आके आप उसको हायर बिड प्राइस सेट करते हो। आखिर इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है? एमएफटी प्रोग्राम, हाउ आई लर्न फ्रॉम जीरो टू हीरो। उस एमएफटी प्रोग्राम के अंदर मैंने अपने पूरे एक्सपीरियंस, 15 साल के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को कैसे एक गुड एक्सपीरियंस और बैड एक्सपीरियंस को मिलाकर एक ऐसा टेक्निक बनाया कि आखिर मार्केट में कौन सा लॉजिक कब काम करेगा और किस किस तरीके से हम लोगों को पैसा बनाना। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिगनिंग वाले मोड में आपको समझ में आएगा कि दिन में 5 से 7 हज़ार 10 हज़ार रुपये बनाना बड़ा ईजी होता है इफ़ यू नो दी ट्रिक्स एंड लॉजिक्स। तो इस सीरीज़ में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिन तरीके से आप विदाउट लुकिंग एट द चार्ट आप कैसे लेवल्स बिल्डअप कर सकते हो, कैसे आपको पता चलेगा हाउ यू कैन डू दी टर्मिनल रीडिंग, कि आपको कैसे पता चलेगा कि टर्मिनल देख के कैसे आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो। मार्केट अगर गैप अप होता है तो क्या समझना चाहिए, गैप डाउन होता है तो क्या होना चाहिए, आखिर मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है तो क्या होना चाहिए। गाइस, अगर आप भी जूझ रहे हो ट्रेडिंग की इस प्रॉब्लम से कि आप पैसा नहीं बना पा रहे हो, तो डोंट मिस एंड रजिस्टर नाउ फॉर माय एमएफटी प्रोग्राम, जहाँ पे मैं आपको क्लियर डायरेक्शन में आपको 4 चीज़ें सिखाऊंगा: मार्केट लैंग्वेज, ट्रेडर लैंग्वेज, मीडिया लैंग्वेज एंड वन ऑफ माय फेवरेट स्टोरी, लॉजिक्स। हाउ रिपीटेशन ऑफ पैटर्न्स इज वर्किंग, हाउ सीजनल मार्केट इज वर्किंग। अगर आप भी जानना चाहते हो कि कैसे मैं इजी वे में पैसा बना रहा हूँ, और आज भी जैसे मैंने 2 लाख के आसपास बना रखे हैं और इजी वे में बैठा हुआ हूँ आराम से, आई एम नॉट लुकिंग एट दी चार्ट, पोजीशंस को देखने की ज़रूरत नहीं, इमोशन कंट्रोल कैसे करता हूँ, सारी चीज़। यार, आपको कोई भी ट्रेनर 2, 4, 5 हज़ार 10 हज़ार रुपये बनाना सिखा सकता है, बट एक छोटी कैपिटल को बड़ी कैपिटल में कन्वर्ट करके बड़ी कैपिटल को मैनेज करना कभी नहीं सिखा पाएगा। ये मैं आप लोगों को दावा करता हूँ इस बात का। आई कैन ईज़िली मैनेज 50 CR। मैंने 50 CR ही क्यों बोला, मैं 100 CR भी बोल सकता हूँ, बट मुझे 50 करोड़ की कैपिटल को मैनेज करना आता है, क्योंकि मुझे उसका टेक्निक पता है कि कैसे मैनेज किया जाता है। अगर आप आज 10 लाख रुपए की कैपिटल से काम कर रहे हो और अच्छा खासा पैसा बना रहे हो, डजंट मीन दैट इफ़ आई विल गिव यू द 1 CR अमाउंट और आप उसी अमाउंट से उतना ही प्रॉफिट बना सके, ज़रूरी नहीं है। आप लोगों को पता ही नहीं छोटी कैपिटल से बड़ी कैपिटल बनाने के बाद बड़ी कैपिटल को कैसे मैनेज किया जाता है। मार्केट में आपको
MFT प्रोग्राम के बाद किसी भी पर्सन का कोई भी टेक्निक, कोई भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज दिस इज़ द एडवांस टेक्निक। एक बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे, एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं लेकिन वो मिडल में आते हैं तो चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। तो वी डिसाइड दैट वी विल स्टार्ट दिस सीरीज फ्रॉम दी लेवल 1 टू लेवल 4। सो माई प्लान इज़ वेरी क्लियर। आप MFT प्रोग्राम को ज्वाइन करो, देयर इज़ नो चार्ज, एट फ्री ऑफ कॉस्ट। 17 मई को ये लॉन्च होने वाला है, सो डोंट मिस, रजिस्टर नाउ। रजिस्ट्रेशन लिंक आपको मिल जाएगा विद इन 48 आवर्स। तो हम सीखेंगे MFT प्रोग्राम में, डोंट मिस, रजिस्टर नाउ। 17 मई वी विल स्टार्ट दिस सीरीज, एंड इफ यू रियली वांट टू ग्रो एंड रियली वांट टू इम्प्रूव योर ट्रेडिंग सिस्टम, दैट जस्ट बिलीव ऑन मी। सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, आई विल गाइड यू द परफेक्ट वे कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच।